News 18 इंडिया। सनातन का डंका, विरोधियों को शंका। तो स्वागत है आपका आज के जोरदार आर-पार में। मुस्लिम मुल्क है, हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं और हम यहाँ के अल्पसंख्यकों को अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ। मेरा संदेश खाली बंगाल में हिंदू महिला है तो उठा लीजिए रात में और कार्यालय पर उसके साथ बदसलूकी कीजिए। बोलने नहीं देंगे पुलिस पर हुआ है ना वहाँ पर, आपने आवाज उठाई है क्या? आपको नहीं सुनना पड़ेगा। संदेश खली में जो हो रहा है, कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है अखिलेश यादव जी, कहाँ है मेरा नाम नफरत के नाम है, आगे दंगे के नाम है। ये नफरत तो राम से इनको थी ना, कार से ऊपर गोलियां चलाने वाले वो नफरत वाले थे कि प्रेम वाले थे। काहे कह रहे हो मत कहा करो, वो धर्म को अफीम का नशा समझते हैं। अरे धर्म को तो छोड़िए, धर्म तो आपके धर्म का आपके पास है नहीं शब्द। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक कार्यक्रम, देश का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। अगर शेखों के शहर में शंख की ध्वनि गूंजने लगे तो यह घटना सामान्य नहीं हो सकती। अगर अमेरिका के 2 बड़े राज्यों में दिवाली पर अवकाश का ऐलान हो जाए तो यह कोई साधारण बात हो ही नहीं सकती। अमेरिका में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन जाए तो यह भी कोई आम बात कैसे हो सकती है, क्योंकि जो सनातन धर्म यह कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, उसे आज पूरी दुनिया में एक नया आत्मविश्वास मिला है। और यह देश और दुनिया में फैले 125 करोड़ सनातनियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी गर्व की बात है जी, क्योंकि भारत की वासुदेव कुटुंबकम वाले देश को आज दुनिया सलाम कर रही है। लेकिन अपने ही देश में कांग्रेस अपनी पार्टी के इकलौते संत आचार्य प्रमोद कृष्णम को सिर्फ इसलिए पार्टी से निलंबित कर देती है क्योंकि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने गए थे और नरेंद्र मोदी से मिल लिए थे। इतना ही नहीं, वोट बैंक के लिए किसी ने सनातन को समाप्त करने की कसम खा रखी है तो किसी ने सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना, यहां तक कि एड्स जैसा बता दिया है। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिन्हें बोल भी नहीं सकता मैं इस मंच से, क्योंकि मुझे बहुत पीड़ा होती है वो बोलते हुए भी। तो सवाल है कि क्या मोदी के विरोध में देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चोट करी जा रही है? आज इसी मुद्दे पर मेरे युवा मित्रों के साथ यानी जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सनातन का डंका, विरोधियों को शंका। तो स्वागत है आपका आज के जोरदार आर पार में। देश से लेकर विदेश तक ये सनातन का डंका है। और ये भी संयोग है कि मात्र महीने के भीतर पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और फिर प्रधानमंत्री के हाथों अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिरों में वेद की जिन ऋचाओं का पाठ होता है वो हमें सिखाती हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इस विचार को लेकर आज भारत विश्व शांति के अपने मिशन के लिए प्रयास कर रहा है। अमेरिका से ब्रिटेन तक, ऑस्ट्रेलिया से खाड़ी के देश तक सनातन को नई पहचान मिल रही है, नया सम्मान मिल रहा है और सनातनियों का आत्मसम्मान भी बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अपने ही देश में सनातन को कोसने का और सनातन विरोधी एजेंडा चलाने का ट्रेंड खुलकर सामने आया है। यहां तक कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के चलते कांग्रेस में इकलौते संत आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निलंबित कर दिया। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है? कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। जिनका नाम ही शंकर पर है, मल्लिकार्जुन जी,
जिनका नाम राम पर है, येचुरी जी, सीताराम जी, और जिनके पोते ने कहा राम नहीं हुए, जिनके बाबा का नाम ही भगवान का पर्यायवाची था करुणानिधि जी, पोता बोला राम नहीं हुए। उन्होंने तो सनातन को भी बहुत बुरा उन्होंने भला कहा राम नहीं हुए। मैंने कहा राम नहीं हुए और बाबा हो गए तुम्हारे। एक तर्क होता है कि भारत सेकुलर देश है और ऐसा लग रहा है कि भगवाकरण हो रहा है, पूरे सिस्टम का भगवाकरण हो गया है। कोई सरकार भगवाकरण नहीं कर सकती, सिर्फ भारत देश के लोग कर सकते हैं। अगर ये देश भगवा रंग में रंग गया है तो हम क्या करें इसका? हम क्या करें जब हमारी सोई हुई सनातन संस्कृति जाग उठी है, हमारा शौर्य जाग उठा है, हमारा पराक्रम जाग उठा है। तो सवाल है कि जिस सनातन को दुनिया सलाम कर रही है, क्या कुछ नेता और कुछ लोग मोदी विरोधी एजेंडे पर काम करते हुए सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आज जनता के बीच इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो अब वक्त है जानने का